नमस्कार साथियों। आइए पढ़ते हैं इकोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे CSIR नेट UGC नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और MSc में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट जिसकी होती है या फिर इकोलॉजी जिसे लगती है उसे ये इम्पॉर्टेंट है। तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है? इकोसिस्टम तो आपको पता ही है क्या होता है। उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? दो तरह की होती है, रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी होती है और रेजिलियंस स्टेबिलिटी। आइए समझते हैं कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी क्या होती है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी होती है कि किसी भी सिस्टम की एबिलिटी, कोई भी इकोसिस्टम है उसकी वो एबिलिटी जिसके द्वारा वो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखता है। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होती है? जैसे आग लगना, बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ना, ये सब एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन है। ऐसे समय में भी इकोसिस्टम मेंटेन करने की कोशिश करता है। कोई कोई इकोसिस्टम उतना मेंटेन नहीं कर पाते, कुछ मेंटेन कर लेते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ability of system to maintain its structure and function even under great adverse environmental condition। ग्रेट एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन के समय भी सिस्टम मेंटेन करता है अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को। उस एबिलिटी को हम इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कहते हैं। अब इकोसिस्टम स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी और रेजिलियंस स्टेबिलिटी। आइए जानते हैं क्या होती है रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी और क्या होती है रेजिलियंस स्टेबिलिटी। रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस। कोई सा डिस्टर्बेंस हो गया उस इकोसिस्टम में, तो उस इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होने के बाद क्या होगा? डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो पहले तो कोशिश करेगा कि डिस्टर्बेंस ना हो, रजिस्ट करेगा उसे। तो रजिस्ट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी। दूसरा क्या है, इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे। मान लीजिए किसी जंगल में आग लगी, तो अब वो आग या तो थोड़ी सी लगेगी या थोड़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। तो अगर थोड़ी सी लगी है आग और उसके बाद बुझ जा रही है, मतलब सिस्टम के पास रेजिस्टेंस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी होती है रेजिलियंस स्टेबिलिटी। ये क्या होती है? एबिलिटी ऑफ सिस्टम फॉर रिकवरी। अब कोई सा भी डिस्टर्बेंस एक बार हो गया, जैसे आग लग गई, अब आग लगने के बाद वो वापस से जंगल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? मान लीजिए जंगल में आग लग गई, अब आग लगने के बाद कुछ चीज़ का नुकसान हो गया, कुछ पेड़ पौधों का, अब वो वापस से उतने ही पेड़ पौधे वहाँ पे आ जाएं, उसमें कितना टाइम लगेगा? तो सिस्टम की एबिलिटी क्या करने की, रिकवरी करने की एबिलिटी को हम रेजिलियंस स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आइए हम ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के बच्चों को ग्राफ समझने में बहुत ही समस्या जाती है, तो हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में ग्राफ समझाएंगे। एक ये इसे कहते हैं वाई एक्सिस जो ऊपर जा रहा है, और जो इधर जा रहा है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको दिखाया गया है टाइम, इधर से इधर जाने पर टाइम बढ़ रहा है, लेफ़्ट से राइट जाने पर, और नीचे से ऊपर जाने पर इकोसिस्टम फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। इकोसिस्टम का कोई भी फंक्शन है। अब इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, मतलब लगभग कांस्टेंट चल रहा है यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ? अचानक से कोई सा डिस्टर्बेंस हुआ तो इकोसिस्टम का फंक्शन जो है डाउन होने लगा, डाउन होता गया होता गया होता गया होता गया, यहाँ तक डाउन हुआ। तो जहाँ तक वो डाउन होता है, जितना ग्राफ नीचे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ को, यहाँ से आप अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी। रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी इतनी है, इतनी।
अगर और ज़्यादा होती तो और ज़्यादा नीचे तक जाता, कम होती तो कम तक जाता। उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से इसके फंक्शन कम होने लगा और वापस यहीं पर इतनी ही वैल्यू मेंटेन होने के लिए उसको यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा। इस टाइम को ही रेजिलियंस स्टेबिलिटी कहते हैं, कि वापस से फंक्शन को यहाँ से डाउन होना चालू हुआ और वापस से यहाँ कब आया, डाउन होने से लेकर के वापस उतने पर ही आने के बीच के टाइम को रेजिलियंस स्टेबिलिटी कहते हैं। रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी किसे कहते हैं, कितना वो नीचे तक गया ग्राफ। इसको और अच्छे से समझते हैं हम। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी इज मेजरमेंट ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस का मेजरमेंट क्या है कि कितना टाइम रिकवरी के लिए लगा। देखिए यहाँ से डाउन होने लगा था और वापस यहाँ आने में इतना टाइम लगा, इतना इसको हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस स्टेबिलिटी। एंड के बाद ध्यान से पढ़िए, अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल रेंज इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मेजरमेंट क्या है, नॉर्मल रेंज इतना था, यहाँ से कितना डेविएशन हुआ, इतना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की वो कहलाती है रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी, क्योंकि इतना डेविएशन हुआ, नॉर्मल से इतना डेविएशन हुआ, यहाँ तक गया, वो कहलाता है रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो रेजिलियंस और रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी में ये डिफरेंस है, और जानते हैं इसके बारे में। आइए, बोथ द स्टेबिलिटी, दोनों स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस हो या रेजिलियंस हो, दोनों एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव है मतलब इंडिपेंडेंट है आपस में, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में। और हमें एक चीज़ देखने को मिली कि नॉर्मली सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब डिस्टरबेंस कम हो रहा है, उसके केस में हैव लो रेजिलियंस, उस केस में रेजिलियंस जो है वो कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब डिस्टरबेंस कम हो रहा है, तो रेजिलियंस भी कम होगा। जैसे उदाहरण के लिए फायर मान लीजिए लगी, जैसे टेम्परेट कॉनिफेरस बायोम, ये एक बायोम है टेम्परेट कॉनिफेरस बायोम, यहाँ पर आग लगी, तो जब आग लगी तो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, मतलब उतनी जल्दी आग नहीं लगती, कम नुकसान होता है। तो जब कम नुकसान हुआ तो रेजिलियंस भी उसका कम रहता है, मतलब है ना, उसका रेजिलियंस भी कम रहता है। और चैपेरल बायोम है, वहाँ अगर फायर लगी तो उसका रेजिस्टेंस कम रहता है, रेजिस्टेंस उसका कम रहता है, और जो रेजिलियंस होता है वो ज़्यादा रहता है। मतलब लो रेजिस्टेंस है मतलब ज़्यादा आग लगी होगी। अब जब ज़्यादा आग लगेगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसको रिकवर होने में, तो रेजिलियंस ज़्यादा है। यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो कम आग लगी थी, मतलब आग लगी थी लेकिन कम नुकसान हुआ था, कम नुकसान हुआ तो कम टाइम लगा उसको रिकवर करने में। तो नॉर्मली सिस्टम विथ हाई रेजिस्टेंस है लो रेजिलियंस, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये दोनों चीज़ें रेजिस्टेंस और रेजिलियंस जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, कुछ खास रिलेशन नहीं होता। फिर भी यहाँ पे आपको नॉर्मली रिलेशन दिखाया गया है, तो ये बात आप याद रखिएगा, इससे सवाल बनते हैं। तो हमने इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए, जानिए, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।